क्या विजय थलापति ने इस्लाम कबूल कर लिया? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साउथ सुपरस्टार विजय को नमाज पढ़ते देखा गया। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक विजय ने 2 फरवरी 2024 को अपनी पार्टी तमिलगा वित्री कजगम के साथ राजनीति में कदम रखा और एक्टिंग छोड़ दी। अब रमजान के महीने में उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो 7 मार्च को चेन्नई के YMCA मैदान में हजारों लोगों के साथ इफ्तार करते और नमाज अदा करते दिख रहे हैं। उन्होंने खुद पूरा दिन रोजा रखा और शाम को इफ्तार करने के बाद नमाज भी पढ़ा। इसके बाद से फैंस सवाल कर रहे हैं कि क्या विजय ने इस्लाम कबूल कर लिया? तो जवाब ये है कि नहीं, विजय ने इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि अपने मुस्लिम समर्थकों के साथ इफ्तार करके एकता की मिसाल। इस मछली के ऊपर हाथी, ट्रक या ट्रेन भी रख दी जाए फिर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कैसे? गहरे समंदर में मारियाना ट्रेंच नाम की एक ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। टाइटैनिक जाने वाली सबमरीन तो समंदर में 4000 मीटर की गहराई में फट गई थी, लेकिन यहाँ हेडल स्नेलफिश रहती है जो 8300 मीटर की गहराई में आराम से तैरती है, जबकि वहाँ का पानी 16000 PSI का दबाव डालता है, यानी हर इंच पर 7250 किलो वजन, जो लोहे को भी कुचल सकता है। लेकिन ये छोटी सी मछली फिर भी जिंदा कैसे है? क्योंकि अल्लाह ने इसे पाइजोलाइट्स नाम की एक खास चीज दी है जो इसके जिस्म को टूटने से बचाती है। इसके अलावा इसकी बॉडी में हवा से भरा स्विम ब्लैडर नहीं होता जिससे ये बगैर किसी दिक्कत के गहराई में रह सकती है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठला। क्या आप जानते हैं रमजान की पहली रात कैसी होती है? जो सुनेगा उसकी रूह खुश हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। और इस महीने की खास बात यह है कि हर नफल का सवाब एक फर्ज के बराबर और हर फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। हदीस में आता है, अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या चीज है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमजान हो। 7 ऐसी चीजें जिनसे रोजा टूट जाता है। इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को सही इल्म मिल सके। नंबर 1, जानबूझकर खाने पीने से रोजा टूट जाता है। नंबर 2, रोजे की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करने से रोजा टूट जाता है। नंबर 3, मास्टरबेशन यानी मुश्तजनी करने से रोजा टूट जाता है। नंबर 4, सिगरेट, पान, तंबाकू खाने पीने से रोजा टूट जाता है। नंबर 5, गुस्ल या वजू करते वक्त पानी नाक से दिमाग या मुंह से हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। नंबर 6, इस दुनिया का सबसे आखिरी रमजान कैसा होगा? दोस्तों, जब कयामत अनकरीब अपने वजूद पर होगी तो दुनिया का सबसे आखिरी रमजान का हाल कुछ ऐसा होगा। उस वक्त दुनिया में एक जोरदार आवाज सुनाई देगी जिसको सुनकर इंसानों समेत दुनिया की तमाम मखलूकात सहम जाएगी। जब लोग इस आवाज की खोज में लगेंगे तो इसका पता कोई नहीं लगा सकेगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रमजान में यह खौफनाक आवाज सुनाई दे तो उसके बाद अपने अपने घरों में 1 साल का रिस्क जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। फिर यह बाबरकत महीना कभी नहीं। अगर आप भी पानी पीते वक्त बर्तन में सांस लेते हैं तो प्यारे नबी की ये वार्निंग आपके लिए है। जब साइंटिस्ट्स ने इस पर रिसर्च की और पानी में सांस छोड़कर उसे लैब में टेस्ट किया तो नतीजा देखकर सब हैरान रह गए। पता चला कि जब कोई पानी पर सांस छोड़ता है तो उसमें कार्बनिक एसिड बन जाता है, और अगर ऐसा पानी बार बार पिया जाए तो खून की pH कम होने लगती है जिससे गुर्दे खराब हो सकते हैं। लेकिन यही बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बता दी थी। प्यारे नबी फरमाते हैं, जब तुम में से कोई पानी पिए तो बर्तन में सांस न ले, तो अगली बार पानी पीते वक्त ये सुन्नत जरूर याद रखना। अल्लाह ने इस शख्स को ऐसी ताकत दी है कि लोग इसे रियल लाइफ हल्क कहने लगे हैं। ये है जेफ डेव, अमेरिका के मशहूर रेसलर और आर्म रेसलिंग चैंपियन। इनके हाथ दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर हाथों में से एक है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि पैदाइशी ऐसे ही हैं। इनके हाथ और ताकत इतनी जबरदस्त है कि बड़े से बड़े पंजेबाज और रेसलर भी इनसे हार जाते हैं। इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि अगर ये किसी चीज को पकड़ ले तो छुड़ाना नामुमकिन। रोजे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो ज्यादातर मुसलमान नहीं जानते। नंबर 1, आई लेंस लगाने से रोजा नहीं टूटता। नंबर 2, बिना सहरी के भी रोजा हो सकता है क्योंकि असल चीज नियत है। नंबर 3, हवा में उड़ती धूल या मिट्टी सांस के साथ अंदर चली जाए तो रोजा नहीं टूटता। नंबर 4, बॉडी स्प्रे लगाने से भी रोजा नहीं टूटता जब तक उसे अंदर न लिया जाए। नंबर 5, अगर मगरिब की अजान से पहले सूरज डूब जाए तो इफ्तार कर सकते हैं। नंबर 6, तरावीह के बिना भी रोजा हो जाता है। नंबर 7, रोजे की हालत में दांत टूट जाए तो रोजा नहीं टूटता जब तक कि खून हलक में न चली जाए। नंबर 8, इफ्तार की दुआ रोजा खोलने के बाद पढ़नी चाहिए। अब ये बातें आप भी दूसरों तक पहुँचाएं। आपकी जा नमाज पर भी हो सकता है शैतान का चेहरा। दोस्तों, जानमाज वो चीज है जिस पर खड़े होकर हम अल्लाह की इबादत करते हैं, मगर सोचिए अगर उसी जानमाज पर किसी बुत या शैतान का चेहरा छुपा हो तो। कुछ कंपनियां जानबूझकर ऐसी डिजाइन बनाती हैं जिनमें हिडन शैतानी शक्लें छुपी होती हैं। जब गौर से देखा जाता है तो ये अजीब अजीब शक्लें साफ नजर आती हैं। हाल ही में एक मस्जिद में ऐसी जानमाज मिली जिसमें उल्टे सीधे डरावने चेहरे बने थे। सोचिए ये किस हद तक एक मुसलमान की इबादत को खराब करने की साजिश हो सकती है। इसलिए अपनी जानमाज को ध्यान से देखिए, कहीं उस पर भी ऐसा कुछ तो नहीं। तरबूज अल्लाह
की एक शानदार नेमत है जो इफ्तार या सहरी में खाने से जल्दी प्यास नहीं लगती, क्योंकि इसमें भरपूर पानी होता है। साथ ही इसमें विटामिन ए, बी, सी और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जिस्म को ताजगी देते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि तरबूज को केमिकल इंजेक्शन से पकाया जा रहा है जिससे बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन सच ये है कि जितना दिखाया जाता है हालात उतने खतरनाक नहीं होते। हाँ, अगर पहचानना है कि तरबूज इंजेक्टेड है या नहीं तो YouTube पर इसकी कई टिप्स मिल जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं। दबा के तरबूज खाओ। नोट, रात को सोते वक्त ये 3 गलतियां मत करना वरना आपकी जान भी जा सकती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ऐसी बातें बताई हैं जिन पर अमल न करने वाला शख्स रात को बड़े खतरे के साथ सोता है। नंबर 1, सोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद कर लो। हदीस में आता है कि अगर कोई बिना बिस्मिल्लाह के दरवाजा बंद करता है तो शैतान उसमें दाखिल हो सकता है। नंबर 2, पानी के बर्तन और दूसरे बर्तनों को भी ढक दो ताकि कोई खतरनाक जानवर उसमें गिर न जाए। और नंबर 3, घर की लाइटें या चिराग बुझाकर सोया करो ताकि कहीं